हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, 50,000 की नौकरी के लिए भी ऐसी की तैसी हो जाती है बाजार। हाँ या ना? देखो, आगे बढ़ने के लिए मैं जब बताने जा रहा हूँ उससे पहले एक और चीज समझनी जरूरी है। तो सबसे पहले चांद पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले उसकी सोच पहुंची होगी कभी ना कभी। 68 में तो वो गया था, हो सकता है उसकी सोच 58 में गई हो, या और 5-7 साल। मतलब किसी ने कभी ना कभी सोचा था कि एक दिन हम लोग चांद पर। ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो 68 में बीवी के साथ चाय पी रहा था, उसको बोला अभी रुक मैं आता हूँ, चांद को मन कर रहा है चांद हुआ, और वो उठता अपना पजामा को रिमो पहनता और जहाज में बैठता, बोला ड्राइवर को चल भैया कहाँ जा रहे हैं, वो तेरा चांद चले, और चांद घूम वापिस आ जाता। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, यानी वो 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले से ही लगातार बार बार ऐसा मन में विचार कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि ये वन डे यार लैंड ऑन गुड। तो अरसल में जाने से पहले 58 में सोचना जरूरी है मेरे दोस्त। 1 साल के बाद 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए पहुंचने से पहले आज सोचना जरूरी है कि सारा जाना कहाँ है तुम। जब तक सोचेंगे नहीं ना क्या कहते हैं, बड़े लाइन है, जब तक सोचेंगे नहीं पहुंचेंगे नहीं। नोट इट डाउन। तो पहुंचने के लिए करने से ज्यादा सोचना जरूरी है, क्योंकि ये वो बीज है जिसमें से पौधा निकले, और बीज में से पौधा निकलने के लिए उसको मिट्टी में दफन होना ही पड़ेगा। कम ऑन, मिट्टी में दफन होना पड़ेगा, अंदर बिल्कुल घुटना पड़ेगा, सांस घुटेगी, परेशानी होगी, टेंशन होंगे, ये बाय प्रोडक्ट है। और अभी शुरुआत में कहा कि जो व्यक्ति इससे डरेगा लड़ेगा नहीं, वो लड़ना तो पड़ेगा। दुख सुख पार्ट, दोनों जिंदगी के पार्ट है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इमोशनल मैनेजमेंट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इमोशनल मैनेजमेंट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में जब आप बाजार में काम करने उतरेंगे ना, जब लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रोडक्ट दिखाने जाएंगे, तो अचानक बहुत सारा दिमाग में कुछ ना कुछ लोग दही घोलने का काम करेंगे, परेशान करते ही होंगे। कौन? तो बहुत बार मन करता होगा कि छोड़ हटा इसको, टेंशन है, तो अपन वापस लगते हैं उसी में। ऐसा बहुत बार खोपड़ी में ख्याल आता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीवन में व्यक्ति वो आगे निकलेगा जो इमोशंस से लड़ेगा और इमोशंस को हरा देगा। इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल धंधे के अंदर इमोशनल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। धंधा धंधे की तरीके से होगा, धंधे के अंदर इमोशनल नहीं होना चाहिए। मैं परसों भी किसी का एग्जाम्पल दे रहा था कि आईपीएल 2016 में विराट कोहली के हाथ में 9 टाके लगे, 9 टाके। He has 9 stitches in his hand, और वो 9 टाकों के साथ बैटिंग कर रहा था आईपीएल की। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं कर रहा था, वो 100 बनाया उस मैच के अंदर जिसमें उसको 9 टाके लगे थे। 9 टाकों के बावजूद वो और बैटिंग कर रहा है, और सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहा, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा, वो बकायदा 100 बना रहा है, मैन ऑफ द मैच हो रहा है, टीम को जिता रहा है। सीधा सा मतलब है कि पर्सनल इमोशंस जो है ना, वो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे नहीं आने चाहिए। आपकी पर्सनल इमोशंस की, आप परेशान हैं, क्यों परेशान है? वो लड़की फोन नहीं उठा रही। आप परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि वो मुझे देख नहीं रही। आप परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि उससे बात नहीं हो रही, है ना? दुनिया भर के आपके नाटक हैं, जो भी कहानियां हैं, ठीक। तो आपकी व्यक्तिगत कारण आपके धंधे के बीच में नहीं आनी चाहिए। व्यक्तिगत कहानियां अलग है, धंधा बिल्कुल अलग है, ठीक। अगर वो आपका फोन नहीं उठा रही, आपको इज्जत नहीं दे रही, आपसे मिल नहीं रही, इतना बड़ा बिजनेस डेवलप करो कि वो तुमको फोन करे और फिर तुम फोन ना उठाओ।